हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9th एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू। तो हमें क्या करना है, काफ़ी सारे एग्जांपल्स को पहले तो कंसीडर करना है जो कि हमारे रैशनल नंबर हों और p बाई क्यू की फॉर्म में हों। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। और जब भी हम रैशनल नंबर लेंगे तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे p और q लेंगे वो इस तरीके से लेंगे कि ये दोनों एक तो इंटीज़र की कैटेगरी से बिलोंग करते हो, मतलब ये पूरा पूरा नंबर हो। फॉर एग्जांपल -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ऐसे हमारे इंटीजर्स से बिलोंग करने वाले ये नंबर होने चाहिए p और q विद नो कॉमन फैक्टर्स। और ऐसे नंबर होने चाहिए कि आपस में ये बिल्कुल भी कटने नहीं चाहिए, कि इनको जब हम काटें तो कटे ना ये, क्योंकि अगर ये कट रहे हैं तो इसका मतलब इसमें कॉमन फैक्टर है कुछ ना कुछ, तभी ये कट रहे हैं। लेकिन हमें चाहिए विद नो कॉमन फैक्टर, मतलब ये कटने नहीं चाहिए, नंबर हमारे ऐसे होने चाहिए। अदर देन 1 एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस। और ये जो हम लेंगे p बाई क्यू, उसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा डेसिमल नंबर आना चाहिए और वो टर्मिनेटिंग होना चाहिए डेसिमल नंबर। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई। तो कहते उस डेसिमल नंबर के उस रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग होने के लिए q कौन सी प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे, कि हमारा जो q है वो कैसा होना चाहिए कि हमारा जो p बाई क्यू का जब हम आंसर निकालें तो अपने आप हमारा टर्मिनेटिंग ही आए। तो देखिए, इसमें हम पहले एग्जांपल्स को ही डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल पहले मैंने 2/15 ले लिया। जब मैंने 2/15 को डिवाइड किया तो इसका आंसर आ रहा था 0.13। ये जो मैंने दोनों एग्जांपल लिए हैं, ये दोनों मैंने नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हैं पहले तो। और यहाँ पे जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं यहाँ पे टर्मिनेटिंग के लिए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम क्यू को डिस्कस करेंगे कि जो मेरे नॉन टर्मिनेटिंग वाले कैटेगरी के हैं, एक तो ये वाले और ये टर्मिनेटिंग की, कि इन दोनों में क्या फ़र्क है क्यू में। अगर हम 15 की यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये मेरा बनेगा 3 × 5, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 3 पावर 1 × 5 पावर 1। यहाँ पे अगर 3 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये 3 पावर 1 ही है ऑलरेडी। यहाँ पे अब हम 40 की प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो ये क्या बनेगी मेरी 5 × 2 पावर 3, 5 पावर 1 भी बोल सकते हैं हम इसको। और अगर हम यहाँ पे 5 की भी निकाल लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो ये बनेगा 5 पावर 1। ये 2 का बनेगा 2 पावर 1 और यहाँ पे मेरे पास 10 है ये, ठीक है। तो ये 5 × 2, इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने सभी नंबर्स की लिख ली। यहाँ पे मैंने टर्मिनेटिंग जो नंबर्स हैं उनकी भी लिख ली और नॉन टर्मिनेटिंग की भी लिख ली। अब देखिए, जो टर्मिनेटिंग मेरे हैं उनका आप ऑब्जर्व करिए। यहाँ पे 5 है तो फिर 2 है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 5 और 2 है। लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास 3 आ गया, 5 आ गया, 2 नहीं आया यहाँ पे, और यहाँ पे भी ओनली 3 है। तो इन सभी एग्जांपल्स को कंसीडर करके हम ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं कि अगर तो जो मेरा q है, q की प्राइम फैक्टराइजेशन में मेरा 2 है, या तो 2 अकेला हो या फिर 5 अकेला हो या फिर दोनों ही हो मेरे पास, ठीक है, फिर तो जो मेरा नंबर है वो अपने आप ही टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आएगा। लेकिन अगर मेरे पास 3 आ गया मान लो, ठीक है, और यहाँ पे भी जैसे ओनली 3 था, तो ये मेरा अपने आप ही नॉन टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में आ गए हैं। अब इसमें एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है डिस्कस करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे 5 और 2 मेरे पास आ गई अपने आप, और मान लो यहाँ पे 3 की भी पावर आ जाती, 3 पावर 1 भी आ जाता मान लो यहाँ पे, ठीक है, तब भी ये जो मेरा नंबर था वो टर्मिनेटिंग ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 5 और 2 तो अवेलेबल है ना, एक्स्ट्रा है 3, मतलब 5 और 2 कंपलसरी है ये होने चाहिए टर्मिनेटिंग होने के लिए। अगर 3 या फिर कुछ भी 7 की भी पावर आ रही है, कोई और नंबर की पावर आ रही है मान लो, कोई और प्राइम नंबर की, तब भी हम उस नंबर को टर्मिनेटिंग की कैटेगरी के अंदर ही कंसिडर करेंगे। लेकिन मान लो कि हमारे पास ऐसा नंबर है कि जिसका हमने, मान लो जो हमारा q है उसका जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास आ गया मान लो 5 और इंटू ये मेरा 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मैं अपने आप से 2 की पावर 0 नहीं लगा सकती कि यहाँ पे कि मैं 2 की पावर 0 लगा लूँ। 2 की पावर 0 1 होती है। और हालांकि अगर मैं इस नंबर की बात करूँ, मान लो मेरे पास 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे मैं 3 की पावर
यहाँ पे 1 था 7 था, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसमें अगर ऐसे भी नंबर पड़े हुए हैं तो ये टर्मिनेटिंग की कैटेगरी में ही बिलोंग करते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो फाइनल रूल यही है कि जो हमारा क्यू है वो कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना चाहिए कि हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर n हमें मिलनी चाहिए। अगर ये दोनों पावर्स हमें मिल जाती हैं तो हमारा टर्मिनेटिंग है p/q, और अगर हमें 2 की पावर n 5 की पावर n नहीं मिलती है तो वो हमारा अपने आप ही नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे ओनली 5 की पावर n थी, तो यहाँ इसके साथ हम 2 की पावर 0 लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ पे ऐसे अलग से एक्स्ट्रा 3 भी आ जाए वहाँ हम मर्जी से नहीं लगा सकते 2 की पावर 0 की हम बोले कि यहाँ देखो 5 और 2 दोनों अवेलेबल हैं और 3 भी आ गया, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो हमारे पास अपने आप पहले 5 और 2 आना चाहिए, इसके बाद हम 3 आए 7 आए फिर उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से अगर ये दोनों हमें प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई करती है तो उसको हम टर्मिनेटिंग बोलेंगे। थैंक यू गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप you like the content of this video. Please like, share and subscribe to my channel और मिलते हैं अगली वीडियो में।